भैया समझ रहे हैं समय झैया और सहजई में सुन ले आए गंगा भैया समझ रहे हैं समझैया और सहजई में सुन ले आए नहीं गंगा भैया। हेलो सीटी बंद कर लो। सुना है अभी आपने हमारे नाना जी के द्वारा कि गंगा जी आ गई हैं और बड़े उलात ऐसे आ गई हैं। कहा ये डालचंद भैया हाँ भैया समझ रहे हैं समझैया और सहजई में सुन ले आए गंगा भैया के राजा सगर की लाड़ रे उरे असमंजस जीवना और उनके बाद अंशुमान भये अब करे धारा में के अच्छी प्रस्तुति अभी आपका सुनने के लाने मिली जो प्रसंग को भाव चल रहा है बढ़िया बहुत है गहराई से जहां जैसो बनो न समेट और कहानी के गेल पे कर दे का ये डालता भैया मनो के वो का है काय कर रहे लड़कैया और गंगा जी के अवतार को भेद अभे तुम्हें मालूम काय कर रहे लड़कैया और गंगा जी के अवतार को भेद है अबे तुम्हें नहीं सियानी हो तो का भव सियाने हो तो अरे छोड़ गेल भगे जा चतुर गुनी सब सुने रहे अब कथा लेने से
सुना है आपने जिनकी राग रागनी में उम्र बीत गई का भी, इनसे ज्यादा अपन नहीं बता सके। मानो जो सत्य है वो सत्य है, कैसे आने जो सत्य है वो सत्य है, वो के कोई पेट में मारो कोई नहीं, बाकी जे मेट दे कोई मेटे तना बढ़ा दे यार भैया, हल्को तेज कर दो। कोई मेटे के ले मेटे मानो जे मेट ही जे का जान तो रहा है कि हम नाती तो आए तनक दमका दे है सो वैसे ही डराजे है ये सजे हमारे जे डालटन भैया आर्यबाजी सेवनी टोला वालों की ओर से 100 रुपया को जो आशीर्वाद आ रहा है, हमें आशीर्वाद की कामना करते। बोलो नरोत्तम भैया की जय। मैंने टेक बांधी अरे रे है ने सदा दिन ये कैसे ज्यादा न करो अभी, कहने लगे पूरी टेक में गुण लगे, गुण ये कहूँ है ही नहीं इनकी टेक। अरे भगियों ने कथा सुन के जइयो भज लियो राम को, कहने लगे श्रोता चले जाए तो कथा कौन का सुने, बल्कि जे तू ऐसी टेक बांध व्यवहारे हते करे भगियों ने पैसा दे जइयो। कहने लगे जब श्रोता भग जाए हैं तो कथा कौन का सुने, बल्कि जा कहो कि श्रोता भग जाए तो पैसा को दे। भगवान की भक्ति में हर शब्द कीमती है, ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसमें अवगुण हो गए, क्योंकि जितने भी शब्द हैं 52 अक्षर के बीच में ही सारी सृष्टि की रचना, 52 अक्षर के ही बीच में सब खेल रहे हैं। तो अभिमान जैसे बातें आई भैया, अरे रहने सदा दिन ये कैसे ज्यादा न करो अभिमान, तो जब कोई अवगुण की बात नहीं है, सत्य है कि जे कोई अभिमान कर है तो एक न एक दिन धूरा में और एक से दिन कोई के नहीं रहे। ये से सीख है, चेतावनी है कि अभिमान करवे के काम अपने चाट गोरे इनकी टेक बार सही है, मोरी टेक में अवगुण लगे भैया के वो कौन है। सूरत तन की खो गए और करते करते तब सुनो बहुत सियाने हो। ऐसे ही गंगा जी नहीं आ गई, 4 पीढ़ी लग गई गंगा जी की तपस्या करेंगे, 4 पीढ़ी। पहले असमंजस जो राजा सगर के पुत्र, असमंजस के पुत्र जिनका नाम अंशुमान, जिनने तपस्या करी वो के बाद अंशुमान के पुत्र राजा दिलीप। तालियां बजाओ और भैया, क्योंकि तपस्या में कब गए जब राजगद्दी कोई के हाथ में सौंप दी, जब पुत्र हो गए कि अब एक तुम समारो हमें कुछ और करना है। अंशुमान है कि जब राजा दिलीप पुत्र हुए तो उनके सौंप दी कि अब तुम इस गद्दी के समारो हमें गंगा जी के लाने तपस्या। क्योंकि असमंजस कपिल मुनि से पूछ के आए थे कि इतना बड़ा काम होगा है, हमारे पुरखा हमारे पितृ सदा ऐसे ही भटकत रहे, इनके तरण तारण के लाने का उपाय तो बताने। कपिल मुनि ने ही बताया कि आपके वंश से माता गंगा के यदि कोई मृत लोक मिल रहा है और उन्हें के जल जब इनके स्पर्श करे तो इनको तरण तारण। असमंजस ने तपस्या करी, उम्र बीत गई, वो के बाद उनके पुत्र जब बड़े भाई अंशुमान उनने करी, अंशुमान भी ने कर गए। अंशुमान के बाद नंबर लगो राजा
दिलीप सुरतन की खो गए हैं और करत करत तब सुनो बहुत बूढ़े हो गए हैं कि एक पांव पे है खड़े, एक पांव पे और बीते अरे बरस हजार और फिर राजा भागीरथ लइयो सोच भाग होने और राही सोरी होने अच्छे बजाओ आराम आराम से तिवलात में कहा अच्छे आराम से चलन दो कौन अपने राही बजाने भाग ही होने का भैया कहानी सब जान रहे हैं क्योंकि कवियों से ज्यादा विद्वान श्रोता होते हैं। राजा सगर के ही वंशज हमारे नाना जी ने गाया कि भागीरथ के पिता नहीं है, दो माताओं के द्वारा रति करने से उनको जन्म हुआ। ठीक है, अच्छी बात है, पैदा कहूं से हो गए हो मनो कोई न कोई बाप की छाप तो हुआ, ऐसा नहीं है यार। भले से माता की रति से दो के होएगा तीन को, ऐसा तो जरा संत भी हतो दो महतारी बाकी भागीरथ जी की इनने पढ़ी हुई सियाने अपन इनकी बात करनी है नहीं रहे। बाकी प्रसंग के जो है कि राजा सगर के ही वंशज पहले असमंजस फिर अंशुमान वो के बाद राजा दिलीप और दिलीप के बाद आए राजा भागीरथ जिनने तपस्या कर और गंगा जी के नावे की कोशिश करी थी कर रहे चल रहे कंठे लयला में टोपी रखने लगी अबे जावे न मिले अबे तो भाग लगी है का भैया डेरा हीरा सो बांधन लगे मैंने की टोपी ओपी रख रहे चलता है का के वो कहा है अरे बचन से बिल्कुल नहीं कर रहे और राजा भागीरथ सुनो गजब को तप करे। चार पीढ़ी में चौथे नंबर पर राजा भागीरथ को नंबर लगू है और उनके वंश को जो ही हटो कि जो लोग पुरखों को तरन हुए जो लोग गंगा जी भरनी में ने आए जो लोग तपस्या बंद हो राजा भागीरथ ने भी घनघोर तपस्या करी सियाने हो गए मूल के दाढ़ी के बार पक गए बिल्कुल अचल हो गए। उनकी भक्ति देख के स्वर्ग लोक तक आवाज गई सो पूछते ब्रह्मरे भगवान और क्या कारण तपे करे रहे तुम बोलो चतुर
अपन के तो अभी तक ये सुन नहीं सुनवे में या पढ़वे में मिलो कि भागीरथ बिना बाप के नन्हा के दो महतारी के, यदि दो महतारी को है तो जरासंध है जो आप बे तो सात की तक बताते कि राजा सगर सात के का के सात महतारी जिनकी हतीये से उनको नाम राजा सगर भाव है। इनके पीछे लगने को काम नहीं है, कहे के भी ज्यादा सियाने हैं, उनने ज्यादा देखो है। बाकी अपन के जो सीधी सीधी गेल मिली है कहानी की सो जाओ का भाग तो हो जाता वो पे अपन ज्यादा गौर करत है कहना का है भैया आहे रे अब भाई से हिम्मत ने हारो अब भाई से हिम्मत ने और राजा सगर के माता पिता को नाम नहीं पता काय घर पाते मारो भैया अब भाई से हिम्मत ने हारो तना ई को कम कर लो समझ में तो आ लगे हम और की मेहनत ऐसी तैसी हो